अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, शायर कहता है, जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई। जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई। बात निकली तो हर एक बात से खुशबू आई। और मैं सो गया था मदीने का तसव्वुर करके। मैं सो गया था मदीने का तसव्वुर करके। तमाम रात मेरी ज़ात से खुशबू आई। मैं सो गया था मदीने का तसव्वुर करके। तमाम रात मेरी ज़ात से खुशबू आई। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम सब के आका मौला सैयदी अरब अजम साहिबे जुदो करम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में अदब और एहतराम के साथ दुरूद पाक का नज़ारा पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माइक ऑपरेटर से थोड़ी गुजारिश है कि आवाज थोड़ा बढ़ा दे तो मेहरबानी होगी। आला हजरत अजीमुल बरकत अशाह इमाम अहमद रिजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान वो जात है कि जिसको सिर्फ हिंदुस्तान वाले नहीं बल्कि आलम इस्लाम वाले जानते हैं। वो इमाम अहमद रिजा फाजिल बरेलवी कि अगर अल्लाह ताला अपने महबूब के सदक़े में अगर इमाम को हमें नहीं देता तो मुमकिन है कि आज जो हम इस तरीके से जश्न मीलाद मना रहे हैं ऐसे मीलाद मनाते नजर न आते। ये इमाम अहमद रजा का एहसान है कि जब आज से 150 साल पहले मीलाद मनाने वालों पर शिर्क के फतवे लगाए जा रहे थे और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान में
नाज़िबा कलिमात कहे जा रहे थे तो पूरा हिंदुस्तान और बर्रे सगीर एक तरफ था सरकार की शान में गुस्ताखी करने के मामलात में। तो उस वक्त उस पुरफतन दौर में जिसने तने तनहा सरकार की अजमत का डंका बजाया और बेबांगे दोहल अपनी जबान से ये कहता हुआ नजर आया कि काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये वो वाहिद जात थी जिसने सरकार की अजमत का तने तनहा डंका बजाया। आप एक मकाम पर इरशाद फरमाते हैं, सरकार दो आलम की शान बयान करते हुए मेरे इमाम कहते हैं, तेरे दर का दरबार है जिब्रील आज़म, तेरे दर का दरबार है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खां हर नबी वली है बेताब जिसके लिए अर्श आज़म, ये उस राह रवे ला मका की कली है, न क्यों कर कहूँ या हबीबी अगिसनी, इसी नाम से हर मुसीबत टली है, तमन्ना है फरमाइए रोज़े महशर कि तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है, शफाअत करे हश्र में जो रज़ा की, सिवा तेरे किसको ये कुदरत मिली है। एक और मकाम पर इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, होते कहाँ खलीलो बिना काबा मिना, लौला के वाले साहिबी सब तेरे घर की है, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है, सिद्दीक बल्कि गार में जा उन पे दे चुके, और हिफ्ज़े जान तो जान फुरूज़े गुरर की है, हाँ तूने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। एक और मकाम पर आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं, सारे आलम पे है रहमत का उजाला तेरा, तेरा दरबार जुदा तौर निराला तेरा, किसके हिस्से में नहीं आया है सदका तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। मेरे इमाम कहते हैं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान और आपके दरबार का ये आलम है कि जब भी कोई मांगने वाला दरे मुस्तफा पर जाता है तो खाली हाथ उसे लौटाया नहीं जाता। कभी किसी मांगने वाले ने दरे मुस्तफा पर जाकर सरकार की मुबारक जबान से नहीं का लफ्ज उसके कान ने कभी सुना ही नहीं है। जो भी सरकार की बारगाह में जाता था अपनी झोली को भर कर लाता था। उसी का तर्जुमा आला हजरत ने किया कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ लोगों, मैंने अपने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। आप जानते हैं, चाहे आप नाते पाक पढ़ते हैं या तकारीर को सुनते हैं, तो उससे पहले आपसे कहा जाता है कि जरा दुरूद पाक का नज़ारा पेश कर लिया जाए। आप मुझे बताइए कि आप दुरूद पाक जब पढ़ते हैं, सरकार को जब सलाम करते हैं, आज ये सलाम पर बड़े झगड़े होते हैं हर जगह। कोई कहता है ये जायज नहीं है, कोई कहता है ये शिर्क है, कोई कहता है ये बिदअत है। तो अब किसी और से सनद लेने की जरूरत नहीं, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ही पूछ लिया जाए कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला ने तो ये हुक्म दिया है कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, कि तू इरशाद फरमाता है कि अल्लाह उसके फरिश्ते उसके हबीब पर दुरूद भेजते हैं। ऐ इंसान तुम भी मेरे हबीब पर दुरूद व सलाम भेजो। तो अल्लाह ताला ने जब ये हुक्म दिया तो कोई कैद नहीं लगाई, मुतलक इरशाद फरमाया कि मेरे हबीब पर दुरूद भेजो, मेरे हबीब पर सलाम भेजो। तो जब अल्लाह ताला ने कोई कैद नहीं लगाई तो अब हर मुसलमान, हर सुन्नी सहीहुल अकीदा अब वो अजान से पहले भी दुरूद व सलाम पढ़ता है, अजान के बाद भी पढ़ता है, नमाज से पहले भी पढ़ता है, नमाज के बाद भी पढ़ता है, दुकानात में भी पढ़ता है, मकानात में भी पढ़ता है, बाजारों में भी पढ़ता है, चाहे खड़े होकर पढ़े या बैठकर पढ़े। इसका कोई तरीका अल्लाह ताला ने इरशाद नहीं फरमाया। वो तो मुतलक कहता है कि अल्लाह उसके फरिश्ते भेजते हैं, तुम भी उस पर दुरूद व सलाम भेजो। तो जब अल्लाह ताला ने कोई तरीका मुक़य्यद नहीं किया तो अब हर तरीके से महबूब पर दुरूद व सलाम भेजना जायज हो गया। चाहे आप खड़े होकर भेजे, हाथ बांध कर भेजे, नमाज पढ़ने के बाद पढ़े, जिस भी तरीके से सलाम हुजूर को किया जाता है हुजूर उसे सुनते भी हैं, उसका जवाब भी अता फरमाते हैं। ये मैं यूं ही बात नहीं करता। मिशकात शरीफ उठाकर देखिए, मिशकात शरीफ ये हदीस की बड़ी मोतबर किताब जो दरसे निजामी में पढ़ाई जाती है। इसके अंदर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वो फरमाने आलीशान मौजूद है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं वमा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैहि, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ऐ दुनिया वालों, तुम में से जो भी शख्स जो मुझ पर दुरूद पढ़ता है, जो मुझ पर सलाम पढ़ता है, इल्ला रद्दल्लाहु इलैहि रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम, तुम में से जो भी मुझ पर दुरूद व सलाम पढ़ता है तो जब वो मुझ पर दुरूद पढ़ता है तो मेरा रब मुझे उधर मुतवज्जे करता है, मेरा रब मुझे उधर मुतवज्जे करता है, मेरी तवज्जो उस सलाम करने वाले की तरफ होती है। और हुजूर इरशाद फरमाते हैं हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम, और जब वो मुझ पर सलाम पढ़ता है तो मैं उसके सलाम का जवाब भी दे देता हूं। ये कौन फरमा रहा है? ये कायनात, मकसूद कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हदीस पाक में है। अब आप मुझे बताओ, जब आप सलाम करते हो किसी को तो आपकी जबान पर कुछ होता है, आपके दिल में कुछ होता है, आप माना सामने रखकर सलाम नहीं करते, आप एक ट्रेडिशन, एक फैशन के तौर पर सलाम करते हो। कई दफा हमारी और आपकी किसी से मुखालफत भी होती है, उसको भी कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। यानी मैं और आप किसी को सलाम करें तो उसमें यह मुमकिन है कि जुबान दिल की रफीक ना हो, जुबान पे और हो, दिल में और हो, मगर नबी वो होता है जो जुबान से निकालता है, वो वही इलाही होती है, वो हकीकत है। तो जब हम कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, तो मेरे आका कहते हैं मेरा रब मुझे कहता है हबीब जरा देख तेरे गुलाम ने तुझ पर सलाम भेजा है, मेरी तवज्जो उस सलाम वाले की तरफ होती है, मैं उसके सलाम का जवाब भी दे देता हूँ। तो सलाम का जवाब क्या है? वालेकुमुस सलाम, तुझ पर भी सलामती हो, तू भी सलामत रहे। अरे जिसको नबी कह दे तू सलामत रहे, उससे बड़ी किस्मत वाला कौन हो? तो हम जो हर लम्हा, हर घड़ी, हर लम्हात, हर मकानात, हर दुकानात और हर वक्त जो है अपने नबी पर दुरूद सलाम भेजते हैं, वो इसलिए भेजते हैं प्यारे कि अगर एक मर्तबा भी हमारा सलाम हुजूर की बारगाह में मकबूल हो गया और उस बारगाह से अगर जवाब आ गया तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। हम तो सरकार का जवाब लेने के लिए, इनाम लेने के लिए, दुआ लेने के लिए हर वक्त अपने आका पर दुरूद सलाम पढ़ा करते हैं। जरा आवाज़ से बुलंद दुरूद पाक का रज़ाना पेश करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूदि वल करम व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ महबूब मैंने आपको न भेजा मगर सारे आलम के लिए रहमत बनाकर। इसका सीधा तर्जुमा ये होता है कि ऐ महबूब मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये आयत करीमा ऐसी मशहूर आयत है कि हर बंदे ने सुना होगा, हर बंदे ने पढ़ा होगा, मगर आओ आज मैं आपको इसकी एक बारीकी की तरफ लेकर चलता हूँ कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो ये इरशाद फरमाया कि मैंने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक आलम का जिक्र नहीं किया, दो आलम का जिक्र नहीं किया, बल्कि अल्लाह ताला ने जमा का सेगा इस्तेमाल फरमाया, यानी आलमीन जो आलम की जमा होती है और जमा में बहुत सारे आलम होंगे तब आलमीन कहा जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ महबूब मैंने आपको सारे आलम यानी आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। जहन में एक सवाल पैदा होता है, ऐ परवरदिगार आलम तूने कितने आलम बनाए हैं जो इरशाद फरमाता है कि मैंने आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अगर यही सवाल कोई आपसे पूछे कि ऐ इंसान बताओ कितने आलम अल्लाह ने बनाए, कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा, दिमाग लगाएगा, कहेगा मौलाना एक आलम तो वो है जिसमें हम और आप रहते हैं, एक आलम आलमे मलकूत फरिश्तों का आलम है, एक आलम आलमे अरवाह है, एक आलम आलमे बरज़ख है, दो चार आलम के बारे में बता देगा। अगर किसी हजरत से भी पूछा जाए वो आपको 5-6 आलम के बारे में बता देगा, मगर सवाल पूछने वाला किसी हजरत की बारगाह में नहीं गया बल्कि आला हजरत की बारगाह में गया। इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत की बारगाह में जाने के बाद सवाल किया कि या सैयदी इमाम आप हमें बताइए, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जो ये इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, आप हमें बताएं अल्लाह ताला ने कितने आलम बनाए। तो आला हजरत ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर नकल फरमाया, कहते हैं ओ दुनिया वालों अल्लाह ताला ने जो ये इरशाद फरमाया कि मैंने महबूब को सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, तो सुनो अल्लाह ताला ने कितने आलम बनाए। आला हजरत कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 1-2 नहीं, 10-20 नहीं, 50-100 नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने 18,000 आलम बनाए और हर आलम के लिए महबूब को रहमत बनाकर भेजा। 18,000 आलम जिसका इल्म भी हमें नहीं। उलमा फरमाते हैं, आला हज़रत लिखते हैं वो इबारत, कहते हैं कि अल्लाह ताला ने 18 आलम बनाए मगर कसरत मखलूकात की वजह से उलमा एक को 1000 से तशबीह देते हैं, लिहाजा पता चला कि अल्लाह ताला ने 18,000 आलम बनाए और हर आलम के लिए महबूब को रहमत बनाकर भेजा। मेरे आका जब रहमत बनकर आए तो सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बनकर नहीं आए, कुफार के लिए भी रहमत, मुसलमान के लिए भी रहमत, हजर के लिए भी रहमत, शजर के लिए भी रहमत, हैवानात के लिए भी रहमत, जो है नबातात के लिए भी रहमत, जमादात के लिए भी रहमत। कायनात में जितनी भी अल्लाह की मखलूक है अल्लाह ने हर मखलूक के लिए अपने महबूब को रहमत बनाकर। आपने तो सिर्फ जानवरों के बारे में जाना होगा कि जब जानवर को अपने से करीब कर लिया जाए, पाल लिया जाए, उसकी जबान को जानने लग जाते हैं, उसके अंदाज से पकड़ लेते हैं कि ये जानवर हमसे क्या कह रहा है। मगर अल्लाह ताला ने हुजूर को वो कमाल अता फरमाया कि हुजूर चरिंदो परिंद हैवानात बल्कि जमादात नबातात की जबान भी जानते थे। क्या आपने कभी पत्थरों को बात करता हुआ सुना है? क्या आपने कभी पेड़ से कलाम किया है? मगर मेरे आका की शान का आलम ये है, इंसान तो इंसान, जानवर तो जानवर, बल्कि पत्थर भी मेरे आका के हुजूर में कलाम करता है। मेरे आका पेड़ को इशारा करते हैं, कदमों में आकर मेरे आका की ताज़ीम किया करता था। अल्लाह ताला अपने महबूब को सारी मखलूकात के लिए रहमत बनाकर,
अल्लाह ताला खालिक है, वो बनाने वाला है। जिसने बनाया उसे खालिक कहते हैं, जिसको बनाया उसे मखलूक कहा जाता है। अल्लाह की मखलूकात में हम भी शामिल, आप भी शामिल। ये चांद, ये सूरज, ये आसमान और जमीन, ये हवा, ये दरिया, ये चरिंद और परिंद, हैवानात, नबातात, ये शजर, ये पत्थर, ये सब अल्लाह की मखलूक हैं। और मेरे आका फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मुझे नबी बनाकर भेजा तो कायनात का जर्रा जर्रा मुझे जानता पहचानता है और मैं कायनात के जर्रे जर्रे को जानता हूं। ये सरकार का इल्म गैब नहीं है तो और क्या। अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। ऐ महबूब, मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाया। और इस रहमत अगर आपने देखना है कि अल्लाह ताला कैसे महबूब को रहमत बनाकर भेजा और हुजूर हमारे लिए कैसे रहमत है, तो आओ कुरान करीम उठाकर देखो। कुरान बताता है कि अल्लाह के महबूब मुसलमान तो मुसलमान होता है, इससे तो सरकार बड़ी मोहब्बत करते हैं, इसके लिए तो दुआ करते हैं। सरकार का आलम यह है कि काफिरों के लिए भी मेरे आका हुजूर जो है रहमत नजर आते हैं। आज से 150 साल पहले कमोबेश एक मुसलमान खड़ा होने के बाद वो दुरूद ताज पढ़ने लगे। आज भी उलमा और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जुमे के दिन खास करके दुरूद ताज का जिक्र करते हैं। जुमे की नमाज के बाद किताबों में देख देख कर दुरूद ताज पढ़ते हैं। ये दुरूद ताज ऐसा मकबूल दुरूद पाक है कि जो अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल है, रसूल पाक की बारगाह में भी मकबूल है। इस दुरूद ताज के अंदर सरकार को कुछ अलक़ाबात से नवाजा गया है। यानी जब आप दुरूद ताज पढ़ेंगे उसके अंदर ये अल्फाज आते हैं कि हुजूर के बारे में आप कहते हैं दाफिउल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम। यानी आप कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप बलाओं को भी दूर करने वाले हैं, आप परेशानी को भी दूर करने वाले हैं, आप रंजो गम को भी दूर करने वाले हैं, परेशान हालों की परेशानी को भी आप दूर करने वाले हैं, कहत को भी आप दूर करते हैं। या रसूल अल्लाह, हम पर भी करम फरमाइए। ये इस दुरूद पाक के अंदर मौजूद है। आज से कमोबेश 150 साल पहले एक सुन्नी सही अकीदा ने जब ये पढ़ा, एक बद अकीदा वहां पर मौजूद था, उसने कहा ओ नौजवान, ये तो तुमने शिर्क कर दिया, ये तुमने कैसी बात कर दी, ये तुमने कुफ्र कर दिया। मुसलमान ने कहा, सुन्नी ने कहा कि भला इसमें शिर्क कैसे हो गया। वो बद अकीदा कहने लगा कि जात जो है बलाओं को दूर करना ये अल्लाह का काम है, परेशानी को दूर करना ये अल्लाह का काम है, बलाओं को दूर करना अल्लाह का काम है, रंजो गम को दूर करना अल्लाह का काम है, बलाओं को टालना ये अल्लाह का काम है। और तुमने ये काम रसूलुल्लाह की तरफ मंसूब कर दिया, लिहाजा ये शिर्क हो गया। जब उसने ये इल्जाम लगाया अहले सुन्नत वल जमात पर, तो वो इंसान किसी हजरत के पास नहीं गया। अगर किसी मौलाना के पास जाता, किसी अल्लामा के पास गया होता, तो वो दाफिउल बला होने पर हुजूर के बारे में 10-20 दलीलें देता, 20-30 दलीलें देता, 40-50 दलीलें देता। मगर वो नौजवान गया तो कहाँ गया? इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में गया, मुजद्दिद दीन मिल्लत की बारगाह में गया, परवाने शम्मे रिसालत की बारगाह में गया, अशाह इमाम अहमद रिजा खान के पास गया। और जाने के बाद कहने लगा, हुजूर आज मैंने दुरूद पाक का जिक्र किया है और उसके अंदर मैंने हुजूर से कहा दाफिउल बलाई वल वबाई वल कहती वल मरदी वल अलम। तो वहाबी कहता है तूने शिर्क कर दिया, तूने कुफ्र कर दिया। अब आप मुझे इसका मुदल्लल जवाब दीजिए, क्या हुजूर को दाफिउल बला कहना शिर्क है? क्या हुजूर बलाओं को नहीं टालते हैं? क्या हुजूर बलाओं को टाल सकते हैं या नहीं? तो आला हजरत ने उसके जवाब में जब दलाइल को कायम किया तो 10-20 दलाइल कायम नहीं किया, 50-100 दलाइल कायम नहीं किया। जब आपसे सवाल किया गया कि हुजूर दाफिए बला है या नहीं, तो आपने कलम उठाया। उठाने के बाद अल अम्न वल उला नाम की किताब लिखी, जिसके अंदर आपने कुरान पाक की मुतअद्दिद आयत को नकल फरमाया और 300 अहादीस से साबित किया कि हुजूर दाफिउल बला। ये इमाम अहमद रिजा है, जब कलम उठता है तो दलाइल की दरिया बहा देते हैं। 1-2 दलाइल नहीं, कुरान की मुतअद्दिद आयत और 300 अहादीस से साबित किया कि हुजूर बलाओं को दूर करने वाले हैं, रंजो गम को दूर करने वाले हैं, परेशानी को दूर करने वाले हैं। और उसके अंदर जो सबसे पहली कुरान की आयत आपने नकल फरमाई, वो आयत ये थी वमा कान अल्लाहु लियुअद्दिबहुम व अंत फीहिम। ऐ महबूब, जब तक आप इनके दरमियान
मौजूद है, मेरा अजाब नहीं आया। ये काबिल गौर बात है। आज लोग कहते हैं हुजूर तो कुछ नहीं कर सकते, माज़अल्लाह, हुजूर को कोई इख्तियार नहीं, माज़अल्लाह, और ना जाने क्या क्या बात करते हैं। हमने कहा तूने किसी और नबी का कलमा पढ़ा होगा, हमारा नबी तो वो है जो साहिबे करामत और साहिबे इख्तियार भी है और साहिबे मोजिज़ात। जब मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया, परेशान किया, आपको जो है तकलीफ देने की कोशिश की कुफ्फार और मुशरिकीन। सरकार को तकलीफ कौन देता? कुफ्फार मक्का देते, मुशरिकीन मक्का देते, मुनाफिकीन देते थे। सरकार को तकलीफ बातों से वो देते थे, बुरा कहते थे, हुजूर को नबी नहीं मानते, साहिबे इख्तियार नहीं मानते थे। कल वो कुफ्फार मक्का हुजूर के खिलाफ बात करते थे, हुजूर को तकलीफ होती थी। आज ये उन्हीं का कलमा पढ़कर ये हुजूर को तकलीफ देता है कि हुजूर के कमालात का इनकार करता है। ये कैसा मुसलमान है? अरे मुसलमान तो वो होता है कि जो सहाबा जैसा ईमान लाता है, अबू बकर सिद्दीक जैसा ईमान। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर हमारे बाप की तरह ईमान लाने के लिए नहीं कहा, हमारी माँ की तरह ईमान लाने के लिए नहीं कहा, हमारे आबाओ अजदाद की तरह ईमान लाने के लिए नहीं कहा। सूरह बकरा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है आमिनू कमा आमनन नास, ऐसा ईमान लाओ जैसा कि वो लोग लेकर आए। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह तफसीर जलालैन में लिखते हैं कि उन लोगों से मुराद अल्लाह ताला फरमाता है ऐसा ईमान लाओ जैसा कि सहाबा लेकर आए, अबू बकर सिद्दीक लेकर आए, फारूक आजम लेकर आए, उस्मान गनी लेकर आए, हैदर कर्रार लेकर आए, इमाम हसन हुसैन लेकर आए, जैसा कि फातिमा लेकर आई, जैसा कि हज़रत अमीर मुआविया सहाबा की तरह ईमान लाने के लिए उनका ईमान का आलम क्या था, जरा आप ये तो देखिए। आज थोड़ी थोड़ी बातों पर झगड़े हो, सलाम पढ़ना जायज है या ना जायज इस पे झगड़े हो, अजान से पहले दुरूद पढ़ें इस पे झगड़े होते, अंगूठे चूमने पे झगड़े होते हैं। कहते हैं कहां से जायज, कौन सी किताब में लिखा है, बुखारी में है, मुस्लिम में है? यही सवाल होता है ना कि अगर आप अंगूठा चूमते हैं तो बदअकीदा पूछता है कि कौन सी किताब, बुखारी में है, मुस्लिम में है? हमने कहा यही सवाल जरा तू सहाबा से तो कर ले। क्या किसी की मजाल है कि कोई सहाबा से ये सवाल कर सके? यही सहाबा थे। बुखारी शरीफ के हदीस से जिल्द अव्वल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इमाम बुखारी कहते हैं कि सरकार वजू फरमा, सरकार ने वजू किया और वजू के लिए जब पानी मंगाया और अपने दस्ते मुबारक को आपने धोया तो सरकार के जिस्म से लगकर आपके मुबारक हाथ से वो पानी लगकर अभी जमीन की तरफ आ ही रहा था कि जमीन हसरत भरी निगाहों से देख रही थी कि सरकार का गुसाला मेरे करीब आने वाला है। तो एक सहाबी ने हाथ बढ़ाया, लेकर वो पानी पी लिया। कोई सहाबी हाथ बढ़ा रहा है, पानी चेहरे से नहीं, कोई सीने पर मल रहा है, कोई पी जा रहा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुज़ू फरमाते जा, सरकार ने मुबारक लुआब निकाला और खकार निकालने के बाद सरकार ने जमीन की तरफ फेंका। दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो अपने पीर या अपने बाप के लुआब को खाता हो, मगर ये कायनात में एक ही ऐसी जात है जो सहाबा की जात है जो अपने नबी से ऐसी मोहब्बत किया करते थे कि उनका लुआब दिखाता था। सरकार ने लुआब वुज़ू फरमा, लुआब दहन अपना थूक मुबारक सरकार ने जमीन की तरफ फेंका तो एक सहाबी ने लिया, लेने के बाद चेहरे पर मल, सीने पर लगाया, एक सहाबी ने खा लिया। हमने पूछा है सहाबा की मुकद्दस जमात, ये अकीदा तुमने कौन सी किताब में पढ़ा, ये अकीदा तुमने कहां से बनाया कि सरकार वुज़ू फरमाए तो उनका गुसाला पी जाओ, उनका पानी इस्तेमाल कर जाओ, उनका लुआब खा जाओ, ये कौन सी किताब से साबित होता है? तो जवाब आया, ओ नादान, तुझे तौहीद का सबक किसी मुल्ला ने पढ़ाया होगा, तुझे तौहीद का सबक किसी शेखुल इस्लाम ने पढ़ाया होगा, हमें तो तौहीद का सबक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ाया है। ये इश्क की बात है, इश्क की बात किसी किताब में नहीं, आशिकों के दिलों में हुआ। बहुत अच्छे सरकार से मोहब्बत पूछ पूछ कर नहीं होती, मोहब्बत कहते ही उसे जो बेपनाह, और वो भी सरकार की जात कि जो एक मर्तबा देख ले ऐसा दीवाना हो जाए, ऐसा दीवाना कि गर्दन तन से जुदा हो जाए तो उसे एहसास। तभी तो इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ जना,
अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जो हुस्न दिया था वो मीठा हुस्न था। ऐसा हुस्न था कि जो देख लेता बस देखता ही रहता, उसकी निगाह नहीं हटती थी। ऐसा हुस्न था, ऐसा जमाल था, जब खाना खाते थे तो उनके खाने का लुकमा